जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं 6 जुलाई 2022 को और पुनर्वसु नक्षत्र में ही रहेंगे 20 जुलाई तक। अब इस बीच उनके 3 चरण जो हैं मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र के निकलेंगे और उसके बाद एक चरण कर्क राशि में जाएगा। तो आपको बता दूं कि 16 जुलाई 2022 को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के विषय में अधिक जानकारी मैं दूं, इस सबसे पहले आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र की, जिसका स्वामी है गुरु और जिसके देवता हैं अदिति। अब सूर्य अपने आप में एक तेजोपुंज गुरु के नक्षत्र में जब जाता है तो गुरु उसका परम मित्र है और गुरु अच्छाइयाँ लेकर जीव कहते हैं, जिससे लोगों का भला करने में जुटा हुआ एक ग्रह और उस पर से उसकी अच्छाइयों पर प्रकाश डालने वाला सूर्य, ये जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तब एक बहुत बड़ा मिरेकल और कामकाज में कह लीजिए या अच्छाई का कोई काम कर रहे हैं, सात्विक काम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका डंका बज जाए, आपकी अच्छाइयों का डंका बज जाए, आपके सात्विकता का डंका बज जाए या आपके ज्ञान का डंका बज जाए, आपका नाम हो जाए कि आप बहुत विद्वान हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। नाम है पुनर्वसु, मतलब कि पुनः दोबारा फिर से जीवित हो जाना। कितने भी कष्ट हों आपको तो भी यश और सम्मान की प्राप्ति कर लेना, शुभ ग्रह के साथ खुद की शुभता लेकर आगे बढ़ जाना, उन्नति अच्छाइयों के साथ प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, अच्छाइयों के साथ प्रसिद्धि प्राप्त करना, इमोशनल रहना, ये सब पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव हैं। जब ये मिथुन राशि में रहता है पुनर्वसु नक्षत्र तो व्यावसायिक रूप से बुद्धिमानी से अपने कई सारे काम बनाता है और मिथुन राशि में रहते हुए अच्छाइयों के साथ पैसा कमाता है और कोई उल्टे सुलटे काम नहीं करता। और जब कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र रहता है तो गुरु और चंद्र का ये सहयोग आपको नाम, यश, कीर्ति, बोलने चालने के जैसे मोटिवेशनल टॉक्स या कोई भी बोलने का धंधा या कोई भी आपके काम जिसमें आपने कोई सात्विकता का प्रयोग किया हुआ है तो उसमें आपका बहुत नाम हो जाता है, पैसा आता है, प्रसिद्धि मिल जाती है। तो चलिए अब हम प्रभाव देखते हैं कि 6 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक क्या प्रभाव रहेगा सूर्य के पुनर्वसु नक्षत्र में रहने का। अपने मित्र के नक्षत्र में जा रहे हैं सूर्य। मेष राशि, इन दिनों सूर्य आपके पराक्रम में है और सूर्य स्वामी है पंचम भाव के। आपका अध्ययन, आपकी पढ़ाई बढ़ जाएगी। आपकी यात्रा में आपके कोई अगर आपको धार्मिक स्थलों पर यात्रा करनी है तो उसमें भी आपको आनंद आएगा और आपका नाम, यश हो फैलेगा। छोटे भाई बहनों से काम अच्छा रहेगा, बच्चों से बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपके कामकाज में उन्नति होगी और खर्च भी शुभ होंगे। प्रेम प्रसंग अगर अच्छी उच्च कोटि के बन जाए तो क्या ही कहना। वृषभ राशि, आपके लिए धन प्राप्ति की सूचना लाता है ये और तबीयत ठीक करने की। अब आप समझ लीजिए कि प्रकाश डाल देगा इस बात पर कि तबीयत क्यों ख़राब है, पैसा क्यों नहीं आ रहा और आप इस और अग्रसर हो जाएंगे कि आपको ये दोनों काम करने हैं। आपके घर से रिलेटेड कोई समस्या, माता से रिलेटेड कोई समस्या भी सॉर्टेड करता है प्यार से। आपकी बोल चाल की भाषा से, आपकी सिंगिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेशन के बिजनेस से धन की प्राप्ति होती है। मिथुन राशि, बहुत ही शुभ असर होगा आपके लग्न में पुनर्वसु नक्षत्र का। आपकी अच्छाइयों का डंका बजेगा, आपकी सात्विकता का डंका बजेगा, आपका नाम, यश, कीर्ति से प्राप्त होगा, धन भी आएगा आगे चलकर और आपकी यात्राएं शुभ हो सकती है जिसमें आपको खूब लाभ होगा छोटे भाई बहनों का साथ और साथ में आपकी प्रसिद्धि भी होगी। कर्क राशि, आपके लिए सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना अत्यंत शुभ। आपके धन आने की सूचनाएं, विदेश रिलेटेड कामों में फ़ायदा, आपकी तबीयत अगर ख़राब थी तो उसमें आपको राहत
और किसी प्रकार से आपकी अपनी इमेज अच्छी होना, आपके परिवार से सपोर्ट मिलना कार्ड्स पर दिखता है। सिंह राशि, आपके लिए धन की प्राप्ति होना विदेशों से और खर्च भी इतना हो जाना, अपनी पर्सनालिटी में एक सात्विकता का एहसास और उससे आपकी प्रसिद्धि फैलना, आपके कई सारे काम जो आपके अध्ययन पढ़ाई से रिलेटेड हैं उसमें फ़ायदा होना और कई सारे काम जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हैं उसमें भी तबीयत का ठीक हो जाना। कन्या राशि, आपके लिए अब देखिए सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश सरकारी दरबारी कामों में आपको यश दिलाता है, सपोर्ट दिलाता है, पिता से सपोर्ट मिलता है। कोई सात्विक काम करते हैं आप तो उसमें डंका बजता है आपके कामों का। खर्चे तो होते हैं लेकिन विदेश रिलेटेड काम बन जाते हैं, उच्च कोटि के प्रेम प्रसंग भी बनते हैं, माता पक्ष से सहयोग मिलता है। तुला राशि, ये मिथुन राशि में रहते हुए सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश आपको इतना ज़्यादा तो नहीं सुहाता लेकिन फिर भी कई सारे काम आपके करा देता है। पैसों से रिलेटेड यात्रा में आपको धार्मिक यात्राएं सूझती हैं और उसमें आपको फ़ायदा भी होता है, आनंद भी आता है और कई सारे ऐसे काम जो विदेश रिलेटेड अटके हुए थे वो भी हो जाते हैं। छोटे भाई बहनों से लाभ मिलता है। वृश्चिक राशि, आपके लिए बहुत शुभ है सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना। आपके लिए किसी बड़े आदमी का सपोर्ट, सरकारी दरबारी कामों से सपोर्ट, कागजी कार्रवाइयाँ पूर्ण, अगर आपके पिता हैं तो उनका फुल सपोर्ट और आपके पैसों का आना, तबीयत का ठीक होना, कई सारे बहुआयामी फ़ायदे आपको होने जा रहे हैं। धनु राशि, बहुत ज़्यादा अच्छा योग बन रहा है कि आपके भाग्येश आपके लग्नेश के स्वामी के साथ आपके भाग्य भाव के स्वामी प्रवेश कर रहे हैं आपके सप्तम भाव में रहते हुए, तो आपके विवाहित जीवन के साथी और व्यावसायिक पार्टनर के साथी के साथ पूर्ण सहयोग प्राप्त करके आप बिजनेस में उन्नति प्राप्त करेंगे। नाम होगा, यश होगा, कीर्ति होगी, पब्लिक इमेज अच्छी होगी, तबीयत भी आपकी अच्छी होने जा रही है, आकर्षण बढ़ेगा। मकर राशि, कई सारे ऐसे काम जिसमें इन्वॉल्व थी आपकी हेल्थ और लोन्स वगैरह निकलने के लिए आपको सरकारी दरबारी सपोर्ट चाहिए थे तो वो मिल जाएंगे। आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, सात्विकता से आपको सपोर्ट देने वाले लोग, ये सब आराम से होगा। आपके प्रेम संबंध उच्च कोटि के हो सकते हैं। आपको तबीयत ठीक होने के आसार नज़र आ रहे हैं और आपके विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर से भी सपोर्ट फुल मिलेगा। कुंभ राशि, आपके लिए कई सारे ऐसे काम जिसमें धन आना था तो अब आपकी बुद्धिमत्ता से आएगा। आपके अध्ययन पढ़ाई बढ़ेंगे, आपके बच्चों के भी ज्ञान बढ़ने के लिए आप सारे प्रयत्न करेंगे और ज्ञान अर्जित भी करेंगे। आपकी प्रसिद्धि होगी, मित्रता अच्छी होगी, मित्र से सहयोग मिलेगा। कई सारे काम जिसमें आपके ताया चाचा बड़े भाई बहन शामिल हैं वो भी सपोर्ट करेंगे और व्यावसायिक और विवाहित जीवन के पार्टनर भी सपोर्ट करेंगे। कुल मिलाकर बिजनेस अच्छा होने जा रहा है। मीन राशि, मीन राशि के लिए कई सारे काम जिसमें हैं आपके घर परिवार से रिलेटेड समस्याएं, उन पर प्रकाश पड़ेगा और साथ साथ ये भी प्रकाश पड़ेगा कि काम को कैसे बढ़ाना है। पिता का सहयोग प्राप्त होगा, अचानक से काम में वृद्धि और आपकी सात्विकता से जितने काम हो रहे थे वो भी बढ़ेंगे। आपकी तबीयत पर प्रकाश पड़ेगा कि आपकी तबीयत क्यों ख़राब थी। अगर कोई लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम है तो वो भी बनेंगे। मामा पक्ष से भी सहयोग मिलेगा आपको। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी सूर्य के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने का प्रभाव। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।